अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं, जिसमें एक हम बनाएंगे पॉकेट पराठा बनाएंगे। हमारे पास मोनसलवा है और हमेशा मोनसलवा की हमने बहुत सारी जो जितनी भी प्रोडक्ट थी उससे बहुत सारी आपको रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की और बड़ी मज़े की रेसिपीज़ शेयर की। तो आज हमारे पास है चिकन चपली कबाब है, जिससे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से पॉकेट पराठा बनेंगे। और इसके साथ बना रहे हैं एक दाल बन रही है गोश्त के साथ, काले माश की दाल गोश्त। ये बहुत मज़े की होती है और ये ख़ास जो खाई जाती है ये वाइट राइस के साथ खाई जाती है और बड़े मज़े की है। इसके अलावा हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सा कस्टर्ड केक बन रहा है, कस्टर्ड के साथ केक बन रहा है। हमारे पास इटालियानो है, इटालियानो ने तो सबकी ज़िंदगी आसान कर दी है। अब किसी जगह पर भी आपको जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इटालियानो ने जो आपके लिए जो सारी वैरायटीज़ सारी प्रोडक्ट्स ला के रखी है, जिसमें चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, साथ में कोको पाउडर है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें ऑरिगानो भी आपको मिलेगा, साथ में आपको इसमें अनियन पाउडर मिलेगा, साथ में ज़ाफ़रान मिलेगा। इसके अलावा इतनी सारी प्रोडक्ट्स के साथ आपको मिल रहा है इसमें प्रॉपर तरीके की रेसिपीज़ भी आसानी के साथ आप बनाएं और मज़े लेकर खाएं। तो आज हम बनाएंगे इटालियानियों के साथ जो बड़े मज़ेदार सा बन रहा है केक कस्टर्ड बन रहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आज जो हम बनाएंगे जितनी भी रेसिपीज़ बनाएंगे, हमारे पास है यहाँ शाहताज कुकिंग ऑयल। आज लगेगा शाहताज का तड़का। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज जो है खुशियों का कहते हैं ना, शाहताज कुकिंग ऑयल जो राज है। और आप कहते हैं ना प्यार का सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए, यूँ ही प्यार का सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो आपको पता है शाहताज कुकिंग ऑयल, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे शोज़ इनके किए, कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया। बहुत ही अच्छा, बड़ी आला क्वालिटी का ऑयल है। अमूमन आप आम ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जब फ्रिज में खाना रखते हैं तो खाना जम जाता है। लेकिन शाहताज की ये खूबसूरती है, ये मज़ा है कि एक तो जायका बड़े मज़े का होता है, दूसरा ये तो जमता नहीं है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती। तो आज की जो रेसिपीज़ है इसमें इस्तेमाल करूँगी शाहताज कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। तो शाहताज जो है सेहत भरी खुशियों का राज है, मोहब्बत और प्यार का सिलसिला कहते हैं यूँ ही चलते रहना चाहिए। तो हम सबके लिए दुआ करते हैं सबके यहाँ इसी तरह से मोहब्बत और प्यार का सिलसिला चलता रहे, लेकिन शाहताज के साथ। अच्छा जी, हर रेसिपी जो आज मैं बना रही हूँ उसमें लगेगा शाहताज का तड़का और बड़े मज़ेदार सा तड़का। और तड़के के बगैर आपको पता है खाने का मज़ा ही नहीं है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे किसी चीज़ में हो, जब तक तड़का नहीं लगता मज़ा ही नहीं आता। तो जब हमारे पास इतना ज़बरदस्त आला क्वालिटी का ऑयल है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपीज़ और तड़के लगाऊँगी आज मैं शाहताज के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इटालियानो, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, इसलिए कि केक बनाना सबको बड़ा मुश्किल लगता था। ज़ाहिर है हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती थी और ज़रा सी भी रेसिपी आगे पीछे हो जाती है तो आपका केक जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास है इटालियानो के केक मिक्स जो है, जिसका इस्तेमाल आपको पता है कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने इसका इस्तेमाल किया, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त इनकी रेसिपीज़ बन रही होती हैं। तो आज हम इस्तेमाल करें, यहाँ पर है मेरे पास, ये देखिए जी, ये है पाउंड केक। पाउंड केक जो प्लेन आप चाय के साथ भी खाते हैं, वैसे भी आप मीठों में इस्तेमाल करते हैं, ट्रैफल बन रहा होता है, हर चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये होता है कि प्रॉपर तरीके से रेसिपी जो है किसी को समझ नहीं आती। लेकिन अब आपके लिए टेंशन नहीं है, यहाँ पर जब आप पैकेट के पीछे देखेंगे आपको प्रॉपर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। कितना आपने ऑयल डालना है, कितना आपने इसमें पानी डालना है, कितने आपने अंडे डालना है। वैसे इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं, ना आपको कोको पाउडर ऐड करना है, ना इसमें आपको बेकिंग पाउडर ऐड करना है, कोई भी चीज़ आपको ऐड नहीं की, ना आपको इसमें शुगर ऐड करना है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकते हैं, ऑयल, अंडा और पानी के साथ आप मज़ेदार केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है इस वक्त जो हम पाउंड केक ले रहे हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका मैं आपको बता दूँ, पाउंड केक का ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ पैकेट के साथ अंदर से निकालें। आप जो आपके घर में मतलब पतीला है, पतीले में भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पतीले के अलावा माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और आपने देखा बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी माइक्रोवेव के साथ, ठीक है। तो ये पैकेट हमने निकाल लिया। अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए क्या है, हमें 1 कप पानी, ठीक है, 1 कप पानी और आधा कप के जितना हम इसमें डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। आज लगेगा तड़का शाहताज का, ठीक है जी। मैं अंदाजे से डालती हूँ, मुझे इतना आइडिया तो है इसका, ठीक है। हम इसमें डाल रहे हैं शाहताज कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप के जितना। इसके अंदर हम वनीला एसेंस तो हम इसमें डालेंगे। इसके अंदर जाएंगे 3 अदद, ये मेरे पास है अंडे, ठीक है, 3 अदद अंडे।
और सिंपल आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा पाउडर इसमें डालते जाना है और आपने बीटर को चलाते जाना है, ठीक है। बीटर को चलाते जाएगा, ये मैं अभी थोड़ा इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद मैं बीटर चलाऊँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये बनेगा। हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए, फिर हम बाकी की चीज़ों का तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम चलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पूरा इसका बैटर रेडी हो जाता है फटाफट। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अंडों को अलग से फेंटे, जर्दी को अलग से फेंटे या एग वाइट को अलग से करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको छानने की ज़रूरत है, ना आपको आइसिंग शुगर की ज़रूरत है। बस सारी चीज़ें आपने एक बॉल में डालनी है और मिक्स करना है और उसके बाद आप ज़बरदस्त सा केक बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको और चलाऊँगी। चलो जी, ये हो गया रेडी। अब ये 180 सेंटीग्रेड में प्री हीट ओवन के अंदर जाएगा। वैसे तो आप इसको अपने हिसाब से भी आप इसका मोल्ड ले सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए ये वाला मोल्ड ले रही हूँ कि एक ब्रेड वाला भी हम मोल्ड लेते हैं जो, लेकिन इसलिए मैं ले रही हूँ कि जल्दी से ये बेक हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी तो बेक हो जाएगा। तो फिर मुझे कस्टर्ड के अंदर इसके अंदर सब चीज़ें डालनी है तो वो मैं डालूँगी। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम डालते हैं मोल्ड के अंदर। और पहले से हमने ग्रीस करके रख ली है यहाँ पर ट्रे शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, ठीक है। जाएगा इसके अंदर बैटर। ये पाउंड केक बना रहे। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि जायके और सेहत से भरपूर है शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अब आप अपने घर के जितने भी खाने बनते हैं, बिरयानी बन रही है, कोरमा बन रहा है, देगी बिरयानी बन रही है, जो आपका दिल करता है बनाए और मज़े लेकर खाएं। बेहतरीन ऑयल है जो आपके खानों में जायका देगा, जमेगा नहीं, खुशबू देगा। तो आप इनसे आप अपने घर के सारे खाने बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसको रख देते हैं ये जब तक ये बेक हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 180 पर मैंने इसको रखा है। 32 मिनट्स के लिए आप इसको रख दीजिएगा, ये हो जाए। चलें जी, हमने अब लिया है इटालियानो का केक मिक्स, पाउंड केक लिया है जिसके अंदर हमने उसको पूरी चीज़ें मिक्स थी, हमने बस उसको रखा मिक्स करके। 3 अंडे, आधा कप उसके अंदर ऑयल था और इसके साथ आधा कप ऑयल के साथ हमने 1 कप पानी डाला था, ठीक है। तमाम चीज़ें डालकर हमने मिक्स किया। अब ये रखा है बेक होने के लिए। जब तक ये बेक हो रहा है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स में क्या डालने हैं, किस तरह से हमने इसके साथ कस्टर्ड तैयार करना है, ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा इटालियानो का जो हमने लिया था पाउंड केक, उसको मिक्स किया बीटर के साथ और उसको रख दिया ओवन में बेक करने के लिए, ठीक है। आराम से बेक होता रहेगा। फिर हम इसका कस्टर्ड तैयार करेंगे। कस्टर्ड तैयार करके इसको हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बना रहे काली माश गोश्त, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमें चाहिए बीफ का गोश्त आधा किलो चाहिए, काली माश की दाल चाहिए 1 पाव उबली हुई प्याज 2 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1.5 पाव कितने टमाटर, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 10 अदद गोल मिर्चें, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल का, जो शाहताज का लगेगा तड़का। तड़के बगैर दाल का तो वैसे मज़ा ही नहीं आता, तो तड़का मस्ट होता है। तो हमारे पास है यहाँ शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार का सिलसिला कहते हैं यूं ही चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल। फिर बाद में हम इसी का तड़का लगाएंगे, शाहताज का तड़का लगाएंगे जो गोल वाली मिर्चों के साथ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, कहते हैं ना प्यारों का प्यार से खाने का
और खाने का सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए। ठीक है जी, इसको हम चलाते हैं चूल्हे को और इसके अंदर डालेंगे हम इंग्रेडिएंट। ठीक है, गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से गला लिया है, बीफ का था, उबाल लिया बहुत अच्छे से। यहाँ पर जाएगा साबुत धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, अदरक लहसुन, नमक, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और पिसा हुआ टमाटो का प्यूरी पेस्ट। टमाटरों को आपने पीस लेना, बस सिर्फ यही करना है। दाल यहाँ पे रख दी है उबलने के लिए, दाल अभी गल जाएगी तो दाल हम इसमें डाल देंगे। फ़िलहाल मैं इसको गलाने के लिए रखी। ये काले माश की दाल है, थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर लेती है गलने में, लेकिन ये कि बड़े मज़े की होती है। और अगर आपको साबुत वाली मिलती है तो आप साबुत वाली भी डाल सकते हैं। ठीक है, चले जी, यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है, गरम हो रहा है शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसका हमने लगाना है एंड में बड़े मज़ेदार सा तड़का भी। अच्छा, ये मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, इसके अंदर डालते हैं 1 चाय का चम्मच नमक, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च भी तकरीबन 2 चाय के चम्मच, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तैयार करना है इसका मसाला। ये जैसे ही आपको लगे कि धनिया थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, खुशबू आ रही, तो इसमें हम डाल देते हैं। थोड़ा सा आपने इसको बुनाई करनी है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास गोश्त, इसको वैसे तो आपने सारे मसाले डाल के इसको बॉईल करना है, मैंने सिर्फ इसके अंदर प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से गला लिया है। ठीक है, ये देखो। अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि एनेक्स दे रहा है आपको डेलक्स सैंडविच मेकर है। ठीक है, आज का सवाल हमारा ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग में कितने फ़ीसद पानी होता है, आइसबर्ग का बता दीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई ये आइसबर्ग है, इसका ये हम पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कितने फ़ीसद पानी होता है आइसबर्ग का। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते ना, कहते हैं कि सैलड खाना चाहिए, जैसे खीरे का कहते हैं, तो आपने इसका बताना है कि इसमें कितने फ़ीसद पानी होता है। ठीक है, अच्छा जी, देखें ये हमारा थोड़ा सा इसको इस तरह से भून लीजिएगा। जब आपको लगे कि खुशबू आने लगी तो फिर आपने ये गोश्त डालना है। हड्डी वाला गोश्त लिया है, यखनी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी निकली हुई यखनी भी मेरे पास है, और साथ में ये देखें गोश्त हो। बस अब थोड़ा सा ये भून रहा है, इसके अंदर गोश्त जाएगा। गोश्त को थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि वो उसका जो गोश्त का कहते हैं ना, मसाले के अंदर अच्छी तरह से टेस्ट आए। प्याज भी इसी के बल्कि ऐसे ही डाल देती हूँ सारा। थोड़ी भुनाई कर लीजिएगा गोश्त के साथ। बीफ का तो ख़ास तौर पे गोश्त जो है बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। जब तक ये बहुत अच्छे से गला नहीं होता तो फिर वो पता है ना आपको कितना अच्छा इसका टेस्ट भी नहीं आता। अच्छा, इसको हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो यखनी है मेरे पास, यखनी, और यहाँ पर थी काले माश की दाल। इसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, बहुत टाइम लेती है गलने में। काले माश ना ज़रा टाइम लेती है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकना है, फिर हम इसमें काले माश डाल देंगे। फ़िलहाल मैं इसको छिलकों के साथ ही इसमें रख रही हूँ। सही, थोड़ी सी गलेगी फिर हम डालेंगे। अच्छा जी, सलमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी और फरमाइश क्या करेंगी? सवाल रिपीट करेंगे? सवाल ये कि आइसबर्ग में कितने फ़ीसद पानी होता है? आइसबर्ग में आइसबर्ग में कितने फीसद पानी होता है? तकरीबन 99। तो चलें आप बताएं तो फिर आप सही करके या फिर मैसेज कर दें। ठीक है जी, और मैंने ये ना फरमाइश करनी थी, एक के अलावा केक बनाना सिखा दें। जी जी, बोलें आप। अच्छा चले, ऑप्शन भी देती हूँ, 95% या 60%? 95%। 95% पानी होता है। जी चले ठीक है, चले ठीक है, हम देखते हैं। सही है। और क्या कह रही थी आप?
लावा केक बनाना सिखाएं। लावा केक कह रही हैं? जी चलें जी, बिल्कुल सिखा देंगे। और आपको पता है कि इटालियानो आपके पास है, हमारे पास है, इतनी आसान रेसिपीज़ कि मैं आपको क्या बताऊँ, फटाफट झटपट तैयार हो जाती है। आप इसको करिएगा, फॉलो कीजिएगा, फिर आप देखिएगा वाकई बड़ी मज़े की बनती है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसमें दाल भी डाल दी, दाल डाल दी, यखनी डाल दी। अब ये स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा जब तक क्या है कि इसका फिर हम लगाएंगे तड़का। तो इसको मैं हल्की आग पे यहाँ पे रखती हूँ, आराम से दाल के साथ ये पकेगा। और इसके बाद यहाँ पर हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। चले खैर कोई बात नहीं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कस्टर्ड को भी तैयार करेंगे जो हम बना रहे हैं, केक कस्टर्ड, और उसके साथ बाद में बाकी चीज़ों को बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर जो हम बना रहे थे इटालियानो का केक कस्टर्ड, और केक तो हमने इटालियानो का बना कर रख दिया ओवन में बेक होने के लिए। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध के अंदर हम डाल देंगे चीनी, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, या फिर आपने 1 कप चीनी लेनी है, सही है। और ये मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर, कोई भी फ्लेवर ले लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नहीं, आपको सिर्फ थिकनेस हमको चाहिए। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, या फिर आप ले लीजिएगा वनीला कस्टर्ड। तो मैंने लिया वनीला कस्टर्ड। ये अब इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हम पतला रखेंगे इसलिए कि हमने केक के ऊपर इसको डालना है। जेली को भी मैंने जमा के रख लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हमारे पास है, वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। तो पहले तो मैं इसको बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर क्रीम भी है मेरे पास, थोड़ी सी क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और बाकी हम ऊपर से डाल देंगे, बीच में मिक्स कर लेंगे, बल्कि सारी मिक्स कर लेती हूँ, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और मेरे पास ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए क्रीम रखी हुई है, कल वाली, कल हमने जब उसको बेक इटालियानो का जो केक था हमने उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, तो पाइपिंग बैग में पड़े हुए वो उसमें डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा, बस इतनी थिकनेस चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, इसको यहाँ रखते हैं और अजमत से बात करते हैं। लिया से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी क्या फरमाइश रिदा आपकी थैंक्स, तो मेरा केक बनाया था आपने। है आपकी फरमाइश पे? जी अच्छा वाह, वेरी गुड, आपकी फरमाइश थी और आपकी कॉल भी आ गई। जी जी। अच्छा मुझे बताएं आप क्या और फरमाइश? आपसे ये बात पूछनी थी कि ना, जो 1 पाउंड में बनाती हूँ ना केक, जी जी। तो वो खराब हो जाता मुझसे थोड़ा सा ना, तो आप उनकी मिकदार का मुझे बता दें कि कितनी कितनी चीजें। मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताती हूँ। इटालियानों के यहाँ पे केक मिक्स देखे ना आपने, बस वो लेकर आए, पानी डालें, ऑयल डालें और अंडे डालें और फटाफट तैयार। देखिए जी हमारा कितना अच्छा केक, ये मैं आपको नज़र आ रहा है, पाउंड केक बन रहा है, कितना अच्छा वो बेक हो रहा है, कलर इसका इतना अच्छा आ रहा है, ऊपर बड़ा अच्छा सा ये फूल भी रहा है। तो इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है आपको, इतनी इमेजिनमेंट की सबकी क्या ज़रूरत है, बस इटालियानो लाएँ और मज़े लेकर बनाएँ, सही है ना? जी जी ठीक है, इंशाल्लाह फिर बना देंगे। अच्छा, और इसके अलावा सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल तो मुझे पता नहीं है कि अभी इतनी चीजें ऑन किया था। अच्छा चले, मैं अभी आपको बताती। सवाल ये है कि जो आइसबर्ग है उसमें कितने फीसद पानी होता है? किस चीज में? आइसबर्ग के अंदर कितने फीसद पानी होता है? 20%। 20%? चले देखते हैं, ठीक है ठीक है, चलें, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया, क्रीम भी डाल दी इसके साथ, मैंने इसके अंदर डाल दिया था वनीला एसेंस और शुगर, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। चलें जी, ये भी हो गया। अब बारी किसकी है? अब बारी है यहाँ पर हम बनाएंगे चपली कबाब पराठे के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लेंगे चपली कबाब और पराठे जो है फ्रिज में रखे हुए हैं, जिसको मैंने फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसको, ये दोनों जो है हमारे पास चपली कबाब और उसके साथ मौन सलवा पराठा, प्लेन पराठा है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्राई करेंगे चपली कबाब को, ठीक है। चपली कबाब को फ्राई करके, और इसके अंदर भी जो तड़का लगेगा, शाहताज का तड़का लगेगा जी। शाहताज सेहत भर खुशियों का राज है और जायके और सेहत से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। प्यार से खाना खिलाएं, प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलते ही रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देंगे
कबाब हमारे फ्राई होंगे और उसके बाद साथ साथ में हम पराठों को भी फ्राई करके रख लेंगे, फिर इसको रोल करेंगे। सही है, चलिए जी। 4 कबाब काफ़ी हैं, बड़े मज़े के इनके कबाब्स होते हैं। बस आपने इसको निकालना है पैकेट्स से और फ्राई कीजिएगा। और पराठों का तो आपको सिलसिला ये पता है ना कि पराठे हम फ़ौरन नहीं निकालते हैं, इसलिए कि पराठे जो है ना वो आपको थोड़ी देर पहले निकालना है और फ़ौरन फ्राई करना है, वरना वो चिपक जाते हैं। चलिए जी, देखिए जी, ये हमारे पास है चिकन चपली कबाब, जिसको हम फ्राई करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इनको हम फ्राई करते हैं, ये आराम से फ्राई होंगे। और कुछ हमने वेजिटेबल कटिंग करके रखी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, ये वापस इसी में जाएगा। ये हमारे चिकन सीख कबाब, ठीक है। ये है मोनसलवा के। अच्छा, कस्टर्ड को हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना आपको पता है गर्म होगा तो उसके अंदर डालना भी एक मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा पतला मैंने रखा है, इसलिए पतला रखा है कि इसको बाद में जब केक डालेंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। केक से ये गाढ़ा हो जाता है। बहुत मज़े का क्रीमी सा बना है। इसके अंदर हमने क्रीम भी शामिल कर ली है, वनीला एसेंस भी है, शुगर भी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे, वरना क्या होता है कि ये फिर इसके ऊपर एकदम से बलाई सी जम जाती है। इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, थोड़ा ही ठंडा हो जाएगा जब तक। केक भी हमारा रेडी हो चुका है, उसके बस स्लाइस में कटिंग करेंगे और उसके बाद हम उसको, जेली भी सारी यहाँ पर हमारे पास तैयार है। अच्छा जी, ये तो अभी फ्राई हो ही रहा है, आराम से इसको हम फ्राई करते हैं। दूसरी साइड पे पराठे बनेंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे, दाल भी हमारी कंप्लीट होगी। इसके साथ यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और इस वक्त हम फ्राई जो करें शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, जिसका जो तड़का लगेगा, अब दाल के ऊपर भी बड़े मज़ेदार सा तड़का लगेगा। प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूँ कहते हैं चलता रहना चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, एक एक को फ्रीज़र से निकालें और उसके बाद आप इसको फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई करना थोड़ी देर छोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये चिपकना शुरू हो जाते हैं। हल्का सा इसमें जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल। चलिए, जिस तरह से इसका आपको नज़र आ रहा है ना, बहुत ही क्रिस्टल सा, ट्रांसपेरेंट सा, इतना ही अच्छा ये ऑयल है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इसके अंदर पराठे को हमने रोल करना है, मेरे पास है यहाँ पर टमाटर है, थोड़ी सी मायनीज़ है, टोमेटो केचप है, मस्टर्ड पेस्ट है और आइसबर्ग मैंने फ्रिज में रखी है, थोड़े से अनियन भी स्लाइस में कटिंग किया। आप चाहें तो इसके अंदर खीरा भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, मतलब वो आपकी जो चॉइस है या आपके बच्चे जो पसंद करते हैं उस हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। सही है। अच्छा जी, बस सिर्फ अभी हमने कबाब फ्राई करके निकालने हैं, पराठे फ्राई करके निकालने हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो आगे बताते हैं आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहे हैं मोनसलवा के पॉकेट पराठा। ठीक है जी, एक दो तो मैंने बना लिया ब्रेक में, ड्यूरिंग ब्रेक में मैंने कहा चलेंगे बना लेते हैं, और एक आपको भी बता देती हूँ किस तरह से आपने बनाना है। बड़े आसान तरीके से ये देख लीजिएगा। ये देखें, सिंपल क्या करना है, आपने पराठा लेना है। ये मेरे पास पराठा है, इसको हम ये लेंगे यहाँ पर और इसको आपने इस तरह से कर लेना है पॉकेट की तरह। ठीक है, थोड़ी सी आइसबर्ग, ये फ्रिज में जब रख दो ना बड़ी अच्छी क्रंची सी हो जाती है, लेकिन ये आपने उसी टाइम पे लेके आपने उसी टाइम पे इसको लगाना है, उसी टाइम पे आपने खाना है जब आपने इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखें, चाहे मिक्स करके डाल दें चाहे आप ऐसे डाल दें। यहाँ पर है हमारे पास मोनसलवा का मज़ेदार सा चिकन चपली कबाब। ये डालेंगे इसके अंदर इस तरह से, एक टमाटर,
प्याज एक रख लें, थोड़ा सा, ये देख लीजिए, आइसबर्ग का एक छोटा सा पीस रख लें। चले जी, ये हमारा मज़ेदार सा पॉकेट पराठा रेडी हो गया। ये यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ और बाकी जो है आपको बताते जाएंगे आगे हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है, जो मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर जो इटालियनों का मज़ेदार सा केक रेडी कर लिया था, जो तैयार हो गया प्रॉपर तरीके से। अब इसके अंदर जो हमने लेयर्स देने हैं उसका भी आपको बता देती हूँ। दाल को तड़का भी देना है, शाताज के साथ मज़ेदार सा तड़का भी लगेगा। ये वैनिला एसेंस और ये सब चीज़ों का मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बस थोड़ा सा ये कीजिएगा कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। जिस तरह से कस्टर्ड मेरे पास यहाँ पर है, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये भी गर्म ही है, खैर कोई बात नहीं। जेली है मेरे पास यहाँ पर, ग्रीन और रेड वाली। दाल भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने कहा था उसको ज़रा गोश्त के साथ पकेगी तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर, ये देखें, पकने के लिए रख दिए। अच्छे से होगी, लेकिन इसके बाद जब तड़का लगेगा शाताज का तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। ये बात का काम है। यहाँ पर आपके सामने मैंने बनाया था पाउंड केक, जो इटालियानो का पाउंड केक था। उसको अब हम क्या करेंगे, पीसेस में कटिंग करेंगे। थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। मैं जो इस पर निकाल लेना था रैक के अंदर, लेकिन असल में काम बहुत ज़्यादा हो गया था। बिस्मिल्लाह। अगर ये टूट भी जाते हैं पीसेस तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने इसको यहाँ पर जो आपके सामने कस्टर्ड जो तैयार किया उसी के अंदर हमने डालना है। अगर ये टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इस तरह से आप रखें, दोनों ट्रे में आप कर सकते हैं। मैं इसको हटा ही देती हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए, बहुत मज़ेदार गरम गरम सा, देखें कितना सॉफ्ट सा है। और अब रेसिपी जब कोई पूछ रहा होता है तो मैं कहती हूँ इतनी आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। इटालियानों के लाए मिक्स मज़ेदार से केक मिक्स हैं, चॉकलेट केक है, पाउंड केक है, उसके साथ यहाँ पर उनके आपने देखा होगा कि कोकोनट केक है, ज़ाफ़रान है, अनियन पाउडर है, ऑरिगानो है। इतनी सारी वैरायटी जो है ना अब इटालियानों ने आपको दे दी है। अब आप बाज़ार इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये देखिए मैंने केक के पीसेस रख दिए थोड़े से, ये इस तरह से है और बहुत मज़े का, बहुत गरम गरम केक है। अब आप चाय बनाएं और चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार। मेरा भी दिल कर रहा है मैं खा लूँ, लेकिन पहले मैं अपनी रेसिपी को पूरा कंप्लीट करूँगी फिर इसको खाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये कस्टर्ड है जिसको मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ये जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, बस ये कीजिएगा, थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ये थोड़ा सा मैंने पतला रखा था। अब इसके ऊपर जाएगी जेली, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी हम डालेंगे। अच्छा जी, अब हम डालते हैं इसके अंदर जेली, ठीक है। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी वाली जेली नहीं है, लेकिन ये है जब आप इसको खाएंगे आपको ठंडा करके मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ये देख लीजिएगा। बस एंड जो रह गया है शाताज का तड़का जो हमने लगाना है यहाँ पर दाल पे, और कुछ भी नहीं करना। रेसिपीज़ हमारी तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने मोहन सलवार के जो पराठा पॉकेट बनाए थे वो भी रेडी हो गए। यहाँ पर हमने इटालियानों का जो लिया था पाउंड केक वो भी तैयार हो गया, साथ में हमने कस्टर्ड भी बना लिया था इसके साथ। तो अब ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
केक कस्टर्ड अज्जा केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, जेली 1 पैकेट, ड्राई फ्रूट 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब दूध को चूल्हे पर पकाकर उबालें। फिर कस्टर्ड पाउडर को पानी में हल करके दूध में शामिल कर दें। उसके बाद चीनी डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब इसमें क्रीम और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें और केक पर डाल दें। फिर जेली के टुकड़े और ड्राई फ्रूट डाल के ठंडा सर्व करें। काली माश दाल गोश्त अज्जा: बीफ आधा किलो, काली माश की दाल उबली आधा पाव, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर 1.5 पाव, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। तरकीब: बीफ में पानी, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और प्याज डालकर पका लें। जब बीफ गल जाए तो टमाटर पीस कर शामिल कर दें। उसके बाद आधा कप तेल डालकर भूनें। अब इसमें उबली काली माश की दाल शामिल करके 10 से 15 मिनट पका लें। फिर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। उसके बाद पैन में बाकी तेल गर्म करके गोल लाल मिर्चें और साबित धनिया डाल के फ्राई करें और दाल को तड़का दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। पॉकेट पराठा अज्जा: फ्रोज़न पराठे 4 अदद, चपली कबाब चिकन 4 अदद, आइसबर्ग लेटिस 1 कप, मेयोनीज़ आधा कप, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, टमाटो केचप 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई कर लें। फिर फ्रोज़न पराठे फ्राई करें। उसके बाद बोल में मेयोनीज़, चिली सॉस, टमाटो केचप और मस्टर्ड पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लें। अब पराठों के पॉकेट्स बनाकर फ्राइड कबाब, टमाटर, प्याज, आइसबर्ग लेटिस और तैयार की हुई सॉस डालें और टूथपिक्स से बंद कर दें। गर्म गर्म पॉकेट पराठे तैयार हैं। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ तो सारी तैयार हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई है। क्या रह गया है? यहाँ पर रह गया है शाताज का तड़का। तड़का नहीं तो खाने का मज़ा नहीं। तो यहाँ पर है मेरे पास शाताज कुकिंग ऑयल। ये हम लेंगे तकरीबन आपने आधा कप से थोड़ा सा कम ले लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगेगा इसमें तड़का। और यहाँ पर जाएंगी गोल वाली मिर्चें, ठीक है। और ये कहते हैं ना, शाताज सेहत भरी खुशियों का राज है। और शाताज का तड़का कहते हैं जायके और सेहत भर शाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूँ चलते रहना चाहिए। तो हमने अब लगाना है आखिर में शाताज का तड़का। देखें, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं और बिल्कुल एंड में आपने लगाना है। दाल बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसके साथ मैंने इसके ऊपर डाल दिया था थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। बस एंड था तड़के का, जो मैं भी लगाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा इटालियानो का जो केक बनाया था, उसका कस्टर्ड भी साथ में तैयार है। यहाँ पर मोनसलवा के जो आपके सामने मैंने बनाए थे चपली कबाब, वो भी मैंने उसके अंदर पॉकेट बना दिए मोनसलवा के पराठे। क्या मज़ेदार लगा है तड़का, शाताज का तड़का। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। तो ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर पॉकेट पराठा जो हमने मोनसलवा का लिया था पराठा, और साथ में लिए थे मोनसलवा के चिकन चपली कबाब, ठीक है। अंदर थोड़ी सी मायनीज़, आपने टोमेटो केचप, साथ में आपने मस्टर्ड पेस्ट, ये मिक्स करके लगा लीजिएगा। और आइसबर्ग के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पर हमने बनाया है एक ट्रैफल बना है, केक कस्टर्ड बना है। केक के लिए मैंने इटालियानो का केक लिया था, जो मैंने पाउंड केक लिया था। उसके अंदर मैंने क्या किया था, 1 कप पानी, आधा कप ऑयल, शाताज ऑयल, 3 अदद अंडे और एक पूरा पैकेट जो मैंने लिया था इटालियानो पाउंड केक का। बस सब चीज़ों को बीटर से चलाया, मिक्स किया और 180 सेंटीग्रेड पे आपने 30 मिनट के लिए रख देना और वो बेक होकर निकाल लीजिएगा। पीसीस में करके वैसे खाएं या किसी भी स्वीट डिश के अंदर आप डाल सकते हैं, बहुत मज़े का। यहाँ पर हमने बनाई है काले माश की दाल गोश्त बना है, बहुत मज़ेदार सा। गोश्त के अंदर आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज डाल के आपने इसको चढ़ा देना। जब गोश्त गल जाएगा, दूसरी साइड पे आपने आधा कप शाताज ऑयल गरम करना है, कुकिंग ऑयल गरम कीजिएगा। उसमें आपने डाल देने हैं सारे मसाले, जिसमें से उसके अंदर आपने डाल देने पिसे हुए टमाटर। और मैंने गोश्त के अंदर मसाले नहीं डाले थे, तो मैंने इसमें डाले। थोड़ी सी बुनाई की, गोश्त को भुना, गोश्त को भुनने के बाद दाल डाली और हल्की आग पे इसको चढ़ा दिया। आखिर में ऊपर से लगा है तड़का, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। अब चलते हैं विनर की तरफ। आज के खुशनसीब कौन है जिन्होंने विन किया एनेक्स का गिफ्ट।
मुस्कान है लाहौर से। मुस्कान, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो आपने ज़रूर इसको एंजॉय करना है। देखिए एनेक्स वैसे ही आपको घर की इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देता है जो आप अपने घर की किचन की आपकी ज़ीनत बन दें। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत मज़े की रेसिपीज़ होती है, हमेशा आपने देखा है कुछ देसी कुछ कॉन्टीनेंटल सब मिक्स करके बनाते हैं, केक्स वगैरह सब, तो आपने मिस नहीं करना। जो फूड डायरी में बनेगी ज़रनक की रेसिपीज़, और ये मेरी रेसिपीज़ थी, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।